हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 को हल करने वाले हैं। देखिए पाठ 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए प्रश्नावली 9.1 को हल करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से जो है इस टावर के शिखर पे आप देख रहे हैं। शिखर मीन्स इस टावर का जो सबसे ऊपरा भाग है इसे हम लोग शिखर कहते हैं। तो आप यहाँ से खड़े होकर इस टावर के शिखर पे देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है इस लाइन को दृष्टि रेखा बोलते हैं। और ये जो लाइन जाएगा यानी कि आपका जो दृष्टि रेखा होगा इसके बीच यहाँ पे एक कोण बनेगा, ठीक है। इस कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा और जब कोण बनेगा तो वह उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, आगे हम लोग सोचते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आप जो हैं अपने इस घर पे खड़े हैं और यहाँ से खड़ा होकर आप किसी वस्तु की ओर देख रहे हैं। यहाँ ये जो है धरती का तल है और धरती के तल पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और आप जो है छत से नीचे की ओर किसी वस्तु की ओर देख रहे हैं और यह धरती का तल है, ठीक है ना। तो ये जो धरती का तल है इसके समांतर यह लाइन है, ठीक है, जिसे क्षैतिज स्तर हम लोग बोलते हैं। क्षैतिज स्तर और ये जो व्यक्ति है नीचे वस्तु को देख रहा है, तो इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। और एकांतर कोण से जब यहाँ पर लाइन जो है समांतर रहेगा यानी कि धरती का तल जो है क्षैतिज रेखा के समांतर है, तो जब यह कोण अवनमन कोण होगा तो यह भी कोण अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो आप अवनमन कोण को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 यह आकृति है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम लोगों को यह जो फिगर दिया हुआ है इसे यूज करना है, ठीक है, यानी इसे प्रयोग करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोला है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, यानी कि ए और सी जो है यह एक लंबी डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये देखिए यह अच्छी तरह से तनी हुई है, लूज नहीं है, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे शिखर से बंधा हुआ है। ये जो है लंबा यह खंभा है, यह भूमि से लगा हुआ लंबा खामा है और इसके शिखर पर जो है यह रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये जो डोर है यह भूमि स्तर से यहाँ भी बंधा हुआ है और इसके साथ जो है यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ए और बी के बीच का जो दूरी है इसी को हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। यह खंभा है और इसकी जो ऊंचाई है इसे हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले तो हम पिक्चर को बना लेते हैं। यहाँ पर
ये जो कोण है यह 30 डिग्री का है और यह 90 का होता है, सबको पता ही होगा। और ये जो है डोर, इसका दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है ना। एसी का लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। और इसी का ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, एसी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है, लंब होता है। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए लिखेंगे हल। खंभे की लंबाई जो है हम लोग को पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई x मान लेते हैं, ठीक है। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x। अब ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं यह किस टाइप का त्रिभुज है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम लोग को इसमें देखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर AC दिया हुआ है, यानी कि यह कर्ण है और लंब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 इसमें हम लोग को देखना है कि लंब और कर्ण किस में होता है। तो अगर हम लोग साइन लेते हैं, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण होता है। तो साइन से ही हम लोग का क्लियर हो रहा है कि लंब और कर्ण दोनों मिल रहा है। तो हम लोग इसको ले लेंगे, साइन थीटा को लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण। देखिए लंब हम लोग को पता नहीं है, जिसे हम लोग क्या माने हैं, x। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है और थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 30, तो थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। बराबर लंब पता नहीं है, जिसे हम लोग x माने हैं, तो x लिख लिए। और कर्ण पता है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर x/20 मीटर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि तिर्यक गुना। तो 1 में 20 से होगा तो क्या हो जाएगा 20 मीटर, और 2 में x से होगा तो 2x। लिखते हैं 2x बराबर 20 मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा x बराबर 20 मीटर, और ये जो है गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा, तो यह हो जाएगा भाग में, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 मीटर, ठीक है। x हम लोग क्या माने हैं, खंभे की ऊंचाई है कि नहीं। तो x बराबर हम लोग क्या मिल गया, x बराबर हम लोग को मिल गया 10 मीटर। लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 मीटर, और यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप इतने आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। संख्या 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं।
देखिए समझिए कि ये जो है पेड़ है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि पेड़ जो है एक आंधी आने से कुछ भाग जो है टूट जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से टूट गया, ठीक है, और टूटने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये टूट कर नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यह गिर गया और ये जो है ज़मीन का स्तर है, तो बोल रहा है कि ज़मीन से जो है यह छूने लगता है, यानी कि ज़मीन में सट जाता है। अब बोल रहा है कि जो वृक्ष है, ठीक है ना, जो पेड़ है वह टूटकर जो है ज़मीन में छूने लगता है और यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब बोला है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ का यह पाद बिंदु है, ठीक है ना, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ज़मीन को छूता है, इस दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई बोला है, तो यहाँ से जो है मतलब यहाँ से यहाँ का पार्ट जो है यह टूट के गिर गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नाम देते हैं ए बी और सी, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है यह टूट के गिरा हुआ है, तभी यह एसी हुआ है। ये पहले वृक्ष था पूरा, लेकिन यहाँ से टूटकर, यहाँ से ये जो ऊपर वाला भाग है यह टूटकर यहाँ गिर गया है, ठीक है। और पेड़ का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, तो अगर हम लोग क्या करें, ए बी निकाल दें और ए सी निकाल कर दोनों को जोड़ दें, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वह हम लोग को पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसे हल करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हम लोग बना लेंगे। हल दिया है कि देखिए BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए जो कि भूमि है, इसे बोला है कि ये जो है भूमि है, ठीक है ना। तो BC बराबर 8 मीटर भूमि है, आप लिख सकते हैं भूमि है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए AC जो है यह पार्ट जो है टूटकर गिरा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। अब देखिए ये जो ABC त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह किस टाइप का त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में जो है आपको पूरे समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इसका पेड़ का लंबाई। तो A और B का लंबाई पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए बेस हम लोग को पता है, बेस मतलब ये जो भूमि का लंबाई दिया हुआ है ये हम लोग को पता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब बाई आधार, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात होता है इसमें tan बराबर होता है लंब बाई आधार, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। लंब जो है हम लोग को पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं लंब, और आधार हम लोग को पता है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ पर ले लिए, ठीक है।
अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, बराबर लंब बटा 8 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और लंब, ठीक है, बराबर यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको 1 में 8 से करिएगा तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये √3 जो है यह गुना में है, तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा लंब बराबर 8 मीटर, और इधर गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर बाई √3, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट निकाल लिए। और फिर आपको निकालना है, देखो अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पे फुल लिखना है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए हम लोग इसे निकाल लिए AB, ठीक है, AB बराबर हम लोग क्या मिला, 8 मीटर बाई √3। अब हम लोग AC निकाल लेंगे, और AC निकालने के बाद हम लोग जोड़ देंगे, AB निकाल लिए और AC निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ का जो लंबाई है वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो AB हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग AC निकालेंगे। ये AC क्या है, AC है कर्ण, ठीक है, और BC है आधार। तो कर्ण बटा आधार जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात में किसके बराबर होता है, तो आप ध्यान दीजिए, यह होता है कॉस के बराबर। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो कॉस और थीटा का मान 30, ठीक है। आधार हम लोग को पता है, आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 8 मीटर, और कर्ण हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 मीटर बाई कर्ण, ठीक है। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 में कर्ण से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 कर्ण बराबर 8 में 2 से करेंगे तो 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण बराबर 16 मीटर, ठीक है, और ये जो √3 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग को ये दोनों मिल गया, कर्ण निकल गया और लंब निकल गया, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो पेड़ का जो ऊंचाई होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर लंब प्लस कर्ण, लंब और कर्ण जो निकाले हैं उसे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए लंब कितना आया है हम लोग को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह लंब है, लंब दिया हुआ है 8 मीटर बाई √3 प्लस 16 मीटर बाई √3। इसे बटापुर का जोड़ करेंगे, बटापुर का जोड़ करेंगे तो इसका LCM लेंगे √3 और √3 का LCM निकालेंगे तो √3 ही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8 मीटर प्लस 16 मीटर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 8 और 16,
तो ये हो जाएगा 24 मीटर बाई √3। ठीक है, तो जब भी आपको जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट रूट में मिले तो आप परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो इसे हम परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिख लेना है परिमेयकरण करने पर। देखिए परिमेयकरण कैसे होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 24 मीटर बाई √3, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 24 √3 मीटर बाई √3 में √3 से करिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो है कटेगा 8 से, 8 तिरका 24। ठीक है, क्या आ गया, तो ये मिल गया 8 √3 मीटर। ठीक है, तो जोड़ने पर जो है हम लोग को यह प्राप्त हुआ 8 √3 मीटर, जो कि यह क्या है, तो यह है पेड़ की ऊंचाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। और आप इसे एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में प्रश्न संख्या 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर के ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, जो फिसल पट्टी की लंबाई है, ठीक है, उसी का हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। फिसल पट्टी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है दोनों कंडीशन में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट तो हम लोग को पिक्चर बनाना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष से कम, यानी कि जो बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र हैं जिन बच्चों का, उनके लिए, ठीक है, जिन बच्चों का जो है 5 वर्ष से कम उम्र है, तो इनके लिए है, ये चित्र मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका नाम दे रहे हैं PQR। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, और इसके साथ जो यह कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और यह है फिसल पट्टी, और इसी का लंबाई जो है हम लोग को ज्ञात करना है, यानी PR का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिसल पट्टी का जो लंबाई है ये हम लोग को तो पता नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल, माना कि फिसल पट्टी की लंबाई
x मान लिए, ठीक है। इसका लंबाई जो है वो x मान लिए। अब यह किस टाइप का त्रिभुज है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। देखिए हम लोग को लंबाई पता है और यह जो है फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि कर्ण पता नहीं है, पता करना है। तो लंब बाई कर्ण, ठीक है ना। एक त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात होता है, ठीक है ना, उसमें किसके बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो साइन बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बाई कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन और थीटा का मान यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री बराबर लंब हम लोग को पता है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर लेंगे 1.5 मीटर बाई, ये जो फिसल पट्टी की लंबाई है ये हम लोग को पता नहीं है तो x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 मीटर बाई x। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 × x हो जाएगा बराबर 2 में करेंगे 1.5 से, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, ठीक है ना। यानी कि 1.5 में 2 से होगा तो 1.5 दूनी क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो यह हो जाएगा 3 मीटर। x बराबर हम लोग को क्या मिल गया 3 मीटर मिल गया। यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई हम लोग क्या मिला, फिसल पट्टी की लंबाई हम लोग को मिला 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये जो फिसल पट्टी की लंबाई है, लिखेंगे फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह 3 मीटर हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन था उसमें बोला कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं पिक्चर को, ठीक है। ABC 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, यानी कि जिन बच्चों का 5 वर्ष से अधिक उम्र है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर और इसके साथ कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। इसमें भी हम लोग को फिसल पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें भी हम लोग को फिसल पट्टी की लंबाई पता नहीं है तो लिखेंगे माना फिसल पट्टी की लंबाई बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर हम लोग को इसमें भी क्या पता करना है, इसमें भी हम लोग को AC ही पता करना है। यानी कि यह फिसल पट्टी है और इसी का लंबाई हम लोग को निकालना है। तो ये है थीटा और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। तो यह लंब हम लोग को पता है और कर्ण जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो इसलिए इसमें भी हम लोग साइन को ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बाई कर्ण, ठीक है। चलिए अब थीटा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे 60 साइन 60,
बराबर लंब हम लोग को पता है, लंब दिया हुआ है 3 मीटर, तो लंब के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 3 मीटर लिखेंगे। और कर्ण जो है हम लोग को पता नहीं है, तो कर्ण को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x। अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यह साइन 60 का मान होता है बराबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है 3 मीटर बाई x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा √3x क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसमें 2 में 3 से करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x बराबर 6 मीटर, और यह 3 जो है √3 यह गुना में है, तो बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो यह हो जाएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह रूट में मिल गया डोमिनेटर, यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है उसे डोमिनेटर बोलते हैं, और डोमिनेटर जब रूट में मिल जाए तो आपको परिमेयकरण कर देना है। यहाँ पर लिखना है परिमेयकरण करने पर, चलिए 6 मीटर बाई √3। ठीक है, परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी से दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, नुमिनेटर में भी और डोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा और 6 √3। ठीक है, बाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3। ठीक है ना, और ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो गया 2√3। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः फिसल पट्टी की लंबाई बराबर 2√3। तो इस तरह से जो है आप दोनों को ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो को पुनः देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और उसके बाद बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो मीनार का जो ऊंचाई है उसे हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, पिक्चर को पहले हम लोग बनाते हैं, पिक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पिक्चर को बनाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बोला है कि जो मीनार का पाद बिंदु है, यानी कि जो पाद बिंदु है, ठीक है ना, वो 30 मीटर दूरी पर है, यानी कि BC का जो लंबाई है वो 30 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है उन्नयन कोण। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि मीनार का यह ऊंचाई हो गया AB, यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हल लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो हम लोग को पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें दिया हुआ है BC बराबर 30 मीटर, तो आप लिख भी सकते हैं, दिया है कि BC बराबर 30 मीटर भूमि है, यह भूमि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब हम लोग को निकालना है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसलिए हम लोग tan को लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बाई आधार। देखिए यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो tan और थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री। लंब जो है हम लोग को पता नहीं है, x माने हैं तो x लिख लिए। आधार हम लोग को पता है 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x/30 मीटर। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 30 मीटर, ठीक है। अब x बराबर 30 मीटर और यह गुना में है, तो बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग में आ जाएगा √3। जब भी आपको डोमिनेटर क्या मिले, √अंडर में मिले, तो आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है। देखिए क्या है, 30 मीटर बाई √3, परिमेयकरण करेंगे √3 बाई √3, क्या हो जाएगा 30 √3 मीटर बाई 3। √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओनली क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यह कट जाएगा 3 से 10 बार में, क्या मिलेगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये हम लोग को मिला x बराबर 10√3 मीटर, है कि नहीं। x हम लोग किसे माने हैं, तो यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई बराबर x, यानी कि हम लोग लिखेंगे मीनार का जो ऊंचाई है वो हम लोग को पता चल गया। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और आप जो है इतने आसानी से इसे हल कर सकते हैं। संख्या 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो डोरी है उसमें कोई भी ढील नहीं है, यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरह से तनी हुई है। तो जो डोरी का लंबाई है उसे हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग को पिक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है यह, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पिक्चर यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में एकदम निश्चित रूप से आ जाएगा। ABC। अब देखिए बोला है कि क्वेश्चन में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, यानी कि यह भूमि है और भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर जो है पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये हो गया 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि इसका जो कोण है यह 60 डिग्री का है। रस्सी और भूमि के साथ जो है, रस्सी को भूमि से लगाकर बांध दिया गया है और रस्सी और भूमि के बीच का जो कोण है यह 60 डिग्री का कोण बन रही है, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि डोरी का जो लंबाई है यही ज्ञात करना है, यानी कि AC हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल यहाँ पे लिखेंगे, माना AC एक डोर है
ठीक है, तथा BC भूमि है। आप देखिए यहाँ पे AC जो है डोर है और BC जो है भूमि है। ठीक है, और AB बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है। पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को लंबाई पता है और ये जो है AC यानी ये जो डोरी की लंबाई यह कर्ण है। तो लंब बाई कर्ण जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है साइन बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन और थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब हम लोग को पता है, क्या पता है 60 मीटर, और कर्ण पता नहीं है तो इसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए x। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, √3/2 होता है बराबर 60 मीटर बाई x। अब इसे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √3x बराबर 60 में 2 से करेंगे तो 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 120 मीटर और ये जो है गुना में है, बराबर के दाहिने साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा √3 भाग में। ठीक है, और जब भी आपको डोमिनेटर वाला पार्ट जो है अगर रूट अंडर में मिले, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, परिमेयकरण करने पर 120 मीटर बाई √3 इंटू √3 बाई √3, 120 √3 मीटर और ये हो जाएगा 3, 4 तिहाई 12, यह 40 से कटेगा, 40 √3 मीटर यह हम लोग को प्राप्त हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो डोरी की लंबाई है यह कितना है, 40 √3 हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। और इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक हल किए। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट अगर इसमें हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।